अमरोहा में एक सफाई कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में रविवार की शाम करीब 6 मौत हो गई। भाई का कहना है कि मोहल्ले में रहने वाले युवक से कुशल की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उसे कुछ लोगों ने पीट कर मार डाला। युवक की 2 साल पहले शादी हुई थी। वह कैलसा सीएचसी में कार्यरत था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट। राजीव कुमार है, मेरे भाई के साथ में मारपीट करी। दलीप नाम है, उसकी वाइफ है, पता ना वाइफ है या कौन है, और एक उसका बहनोई है। और मेरे भाई को उन्होंने अस्पताल तक नहीं जान दिया, ना ही चौकी तक जान दिया। रात से मुझे खींचा भी और मारा भी, और मेरे भाई को भी 1.5 घंटे मेरे साथ मारपीट करी। उस दौरान मेरा भाई ने दम तोड़ दिया रास्ते में। कहाँ का मामला है जहाँ मारपीट हुई है? ये मारपीट जहाँ हुई थी चौपाल से लेकर और यहाँ तक मोहल्ला कुरैशी के नया होटल तक हुई है मारपीट साहब। कब की बात है? ये लगभग 4 बजे से लेकर और 5 बजे तक की वारदात। आज ही थी है? जी आज की। अच्छा, अब जब भाई की मेरा हालत डाउन हो गई, मैं फिर अस्पताल भी लेकर गया, जहाँ रास्ते में दम तोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद में मैंने जब ये कार्रवाई करी है कि उनके खिलाफ मैंने अब पुलिस को सूचना दी है। तो ये दलीप कौन है? वही दलीप जो है, इसकी वाइफ है। दलीप है, ये इसकी वाइफ है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जाना कहाँ से लेकर आया, इसके ढंग है ये लोगों को सताना और पैसा ऐंठना, उन पर फर्जी केस लगवा के। तो आप पे भाई पे क्या आरोप लगा दिया? मेरा भाई पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इस दौरान उन्होंने रिपोर्ट भी कराई। मैं वहाँ भी लेके जा रही था, मगर उन्होंने जाने नहीं दिया, ना कोतवाली और ना अस्पताल। हाँ, क्या मामला था जो आपके भाई को मारा पीटा गया और लड़ाई झगड़ा हुआ? जी मामला तो कुछ भी नहीं था। मामला यही था कि बाजों को सहारा था, उससे दारू को रोज ही सिरोता था। दारू पिलवा, मुझे दारू पिलवा। सरकारी नौकर था मेरा भाई। उस दौरान ये इनमें कहा सुनी हुई, वो जाकर फिर भी उसकी वाइफ ने रिपोर्ट कर दी मेरे भाई के खिलाफ। रिपोर्ट करने के बाद में क्या नाम है जिस महिला ने रिपोर्ट करी है? महिला का तो नाम नहीं पता मुझे, वो उसकी वाइफ पता था वो अपनी, मगर सीमा नाम है। सीमा, हाँ सीमा नाम है उसका। सीमा और वो किसी तरीके से उसकी कोई वाइफ नहीं है। वो अपने इस चक्कर में लोगों को फांसता है लड़की के, उस औरत के जरिए, और उन्हें निशाना बनाता पैसे ऐंठने का। ये दलीप कौन है? ये दलीप हमारे बिरादर का, पल्ले मोहल्ले का है, छोटी बूढ़ों को। तो ये क्या करते हैं? ये कुछ नहीं करते, इनका यही काम है कि किसी न किसी को फंसाना और उनसे पैसे ऐंठना। उन पर इल्ज़ाम लगा कर, लड़कीबाजी का इल्ज़ाम लगा के, अच्छा, पैसे ऐंठने का काम। अब पुलिस आई थी, अब बॉडी का ले गई है? अभी पुलिस आई थी साहब, ये पुलिस बॉडी को ले गई है, पंचनामे के लिए ले गई है, पोस्टमार्टम के लिए। क्या करते थे? जिस पिताजी की नौकरी मिली थी इसे स्वास्थ्य विभाग में। कहाँ पर है? कैल्सा में इसकी ड्यूटी थी। अच्छा, किस जगह? खास कैल्सा में। कब से? लगभग 8 साल हो गए ड्यूटी करते करते। 8 साल में कोई इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी, और न कोई बीमार था। ये इनकी ही वजह से गया है, जो इन्होंने केस लगाया उसके ऊपर। उसके बाद में धमकी दी आन के, फिर हमने सब ऑटो में लेके जा रहा था दवाई दिलाने, तो उन्होंने रास्ते में ही मारा तोड़ी करी। रास्ते में तो ऑटो में तो उतार लिया। कहाँ पर उतारा? ये मोहल्ला कुरैशी से आगे चौपाल है, कुरैशी की चौपाल, वहाँ से लेके और जाटों के मंदिर तक इन्होंने खींचतान करी मुझसे। फिर मैं घर लेकर आया, घर पे भी उन्होंने खींचतान करी। जब देखा इसके हाथ पैर छोड़ गया, तो जब भी छोड़ कर भागे दोनों, मियाँ बीवी और इसका बहन वही संजय। मेरा नाम राजीव कुमार है सर, मोहल्ला कुरैशी अमरोहा। कुशल मेरा छोटा भाई था जी। क्या हुआ जी, इनमें वासुदेव पे ये अपने घूमने जाता रोज शाम को ड्यूटी से आने के बाद में। उसके बाद में अपने आगे घूम फिर के घर आ जाता था ये। तो इससे कुछ वासुदेव पर दलीप नाम का लड़का है, उनने से घेरने बाद में से दारू वारू पीने की मांग करी। इनने मना कर दी। इतने इनमें हुआ झगड़ा वासुदेव पे, अब से 3 दिन पहले। फिर उसके बाद में इनने अपनी बहू का छेड़खानी का आरोप उस पर लगाकर, उसके नाम से, हाँ भाई, जाकर उस पर आरोप लगा दिया छेड़खानी का। उसकी रिपोर्ट दर्ज कर दी अपनी बहू के नाम से। इसकी बहू है या कोई हो रहा पता नहीं हमें तो इस बात का। फिर उसके बाद में ये बार बार 3 दफा घर पर आया। इनने 3 दफा आने घर पर चढ़ाई करी। भैया हमारे जो इस बात से और ध्यान रखा गया कि भाई ये मुझे मारेंगे। फिर उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में कल की डेट में फिर आया हमारे घर पर, चढ़ाई वढ़ाई करी इन्होंने। पुलिस को भेजा 2-3 दफे। तो ये भाई हमारा घर उस टाइम हट गया था घर से। फिर उसके बाद में दोपहर के नंबर में कल शायद 4 तारीख दिखे थी,
तो उसे फिर इन्होंने देखा भाली करने लगे क्या कहाँ है। इसकी थोड़ी सी हालत डाउन हो रही थी भैया की हमारे, तो इस वजह से मैं इसे दवाई दिलाने के लिए बाहर लेके चला। तो इन्होंने मुझे रास्ते में चौपाल की तरफ, मोहल्ला कुरैशी की चौपाल है, वहां पे इन्होंने मुझे देख लिया ऑटो में। इसकी बहू भी थी दलीप की, और दलीप था, और इसका एक बहन हुई है संजय। इन्होंने साहब वहां पर हमारे देखते एकदम से हमारे ऑटो को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में फिर ये हमसे मारपीट करने लगे। मारपीट करने के दौरान भैया की हमारा हालत और बिगड़ गई। इसी मौके पे वहां पे एक पुलिस की गाड़ी भी आई, लेपट 100 नंबर जिसे कहते हैं। तो उन्होंने भी देखा, वो बोले कि भाई मारपीट मत करो, इसे चौकी ले जाओ और वहीं पे हो जाएगी जो भी बात होनी। अब मौत कैसे हुई? अब ये चलेगा साहब। मौत का रीजन मौत का रीजन यह है कि इन्होंने मुझे सही टाइम पर अस्पताल नहीं पहुंचने दिया। इन्होंने मेरा 1 घंटा वहां बर्बाद करा दिया। इसी दौरान मेरे छोटे भाई की हालत और गंभीर हो गई। वो फिर मैं खैर इनसे खींचतान करके मैं अपने भाई को वहां से कम से कम 1 घंटे के बीच में वहां पर हमारी हुई, इन सब हर तरह की बहस भी और हाथापाई भी। फिर मैं अपने भाई को अपने घर ले आया। वहां से ऐसे ही अपने लड़ते झगड़ते ऑटो वाले से मैंने, भाई भगाता रहा तू ऑटो। अब क्या चाहती हैं आप? अब साहब हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई तो चला गया, जो सही समय पे ट्रीटमेंट हो जाता उसका, हम अस्पताल पहुंच जाते, शायद वो बच सकता था। तो इन्होंने इस तरीके से मारपीट करी और मैं नहीं बचा पाया अपने भाई को। कितनी उम्र होगी भाई की? लगभग भाई की मेरी उम्र 27 साल हो गई। शादी हुई? जी शादी तो हो गई थी, मगर वो बहू ने उसकी उस टाइम ही छोड़ देता, खत्म हो गई थी मतलब बातचीत। हम अपने पुलिस से यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, मगर इसमें पुलिस लापरवाही दिखा रही है। क्योंकि अभी मेडिकल रिपोर्ट अभी आई नहीं है, और उन्होंने सुबह ही पेपर में दे दिया है कि ये एक हार्ट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से डेथ हुई है। मगर ऐसा कुछ नहीं था, भाई मेरा बिल्कुल सही था। अभी पोस्टमार्टम हो गया सर? पोस्टमार्टम अब चल रहा है साहब, और उन्होंने पोस्टमार्टम से पहले ही ऐसी रिपोर्ट दे दी कि ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। तो ऐसा कैसे हो सकता है?